M owes money to N under a contract. It is agreed between M, N, and O that N shall henceforth accept O as his debtor instead of N. State whether N can claim payment from O. M owes money to N. M को N को कुछ पैसे देने थे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि M और N के बीच में था, जो कि M और N के बीच में था. इट इज एग्रीड बिटवीन M एंड N O. अब तीसरा बंदा और एक सीन में आ गया. M N और O के बीच में एग्रीमेंट हुआ दैट N शेल henceforth एक्सेप्ट O एज हिज डेटर. कि मतलब M की बजाय O पैसे देगा N को. ठीक है, ये तीनों में डिसाइड हुआ. ठीक है, इंस्टेड ऑफ एम. तो एम सीन से हट गया, तो तीनों ने मिलके ये किया. तो सर स्टेट वेदर एन कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम ओ. क्या एन ओ से पेमेंट क्लेम कर सकता है? हाँ सर, क्लेम कर सकता है. तीनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है. लेकिन कीवर्ड एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा होगा आपसे? एग्जामिनर आपसे कीवर्ड क्या ढूंढ रहा होगा? एग्जामिनर आपसे कीवर्ड ढूंढ रहा होगा दैट कि सर दिस इज डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट में अपन ने 5-6 टर्म्स पढ़े थे. नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर, ऐसे कुछ टर्म्स पढ़े थे. तो सर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट सेम रहता है, एक पार्टी पुरानी हट जाती, केवल एक पार्टी पुरानी हट जाती है, एक पुरानी रहती है और एक नई आ जाती है, तो उसको हम नोवेशन में कवर करते हैं या नहीं करते हैं? नोवेशन का एन, एन मींस न्यू. न्यू में क्या होता है रे? या तो सेम पार्टीज के बीच में पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटके नया आ जाता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, या फिर सेम पार्टीज के बीच में, सेम पार्टीज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वही सेम है, दोनों में से एक पार्टी चेंज हो जा रही है और एक और उसकी जगह एक नई पार्टी आ रही है और एक पुरानी ही है. दोनों को नोवेशन में कैटेगराइज किया गया है. डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन के कारण एक पार्टी चेंज हो रही है, एक सेम रह रही है. तो सर बिल्कुल नई पार्टी जो है वो एन जो है वो ए ओ से, सॉरी, एन जो है वो ओ से क्लेम कर सकता है पैसा. ठीक है, नोवेशन वर्ड आना चाहिए, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट आना चाहिए. ठीक है, ये है इसका आंसर. आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं. पढ़ भाई क्वेश्चन नंबर 13. The famous singer Lady Gaga agreed with Mr. B to hire for rent his music hall for her live music concert on 31st January. The music hall caught fire and was destroyed before the specified date of the program. State briefly the legal position in the light of Indian Contract Act 1872. ठीक है, अरे दिया जैन हाँ, खाना नहीं खाती है या घी नहीं खाती है, ये बता. आवाज क्यों नहीं निकल रही है? ठीक है. द खाती है। फेमस सिंगर लेडी गागा एग्रीड विद मिस्टर बी टू हायर फॉर रेंट हिज म्यूजिक हॉल. मिस्टर बी के पास में एक म्यूजिक हॉल था, तो लेडी गागा एक इंटरनेशनल सिंगर हैं, उन्होंने उनसे रेंट पे लेने की बात की. किस कंटेक्स्ट में? 31 जनवरी को उनका म्यूजिक कंसर्ट करना है वहां पर, इसलिए. ठीक है, अब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच में. म्यूजिक हॉल में फायर लग गई एंड वाज डिस्ट्रॉयड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ प्रोग्राम. आग लग गई और वो पूरा खराब हो गया. बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या होगा? आप ही बता दो क्या होगा. बहुत इजी है ये, बताओ क्या होना चाहिए इसमें. बताओ कौन बताना चाहेगा? अच्छा पुलकित, पहले है ना, तू लेट आया है, सुन ले. चैप्टर 4 का, लेट आया। चैप्टर 4 का पार्ट 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, इनका जो अपने नोट्स के हिसाब से इन तीन का टेस्ट रखा है फ्राइडे को, 1 घंटे का क्लासरूम टेस्ट. ठीक है, तो तैयार कर लेना. चलिए दैट्स इट. तो अब लेडी गागा और मिस्टर बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है कि वो हॉल किराए पे लेना है परफॉर्मेंस, अपनी म्यूजिक कंसर्ट के परफॉर्मेंस देने के लिए, तो क्या होगा बताइए? उसका क्या होना चाहिए? अरे सर, बनाया था तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले
अब कुछ एक ऐसा चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हो गया, परफॉर्मेंस से पहले चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हो गया, जिसके कारण चेंज ऑफ सर्कमस्टांस के कारण क्या हो गया रे कि ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अब इसको पूरा नहीं किया जा सकता, वो हॉल ही जल गया जो किराए पे लेने देने की बात हो रही थी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये टर्म भी कैप्चर हो जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, काम खत्म, कुछ नहीं हो सकता अब इस कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन नंबर 14, देव पासारी, क्वेश्चन 14 तू पढ़। हाँ सर। पढ़। Akhilesh entered into an agreement with Shekhar to deliver him 5,000 bags to be manufactured in his factory. The bags could not be manufactured because of the strike by the workers, and Akhilesh failed to supply the said bags to Shekhar. Decide whether Akhilesh can be exempted from the liability. देखो ऐसा है, दो जनों ने एक एग्रीमेंट बनाया, 5,000 बैग बना के दूंगा जो मेरी फैक्ट्री में बनेंगे। बैग इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि फैक्ट्री में लेबर्स या वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, एंड अखिलेश फेल्ड टू सप्लाई द सेट बैग्स टू शेखर, और वो परिणामवश वो नहीं दे पाया क्योंकि स्ट्राइक हो गई। अब बताइए क्या उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा अब बना के देने की लाइबिलिटी से, कि सर नहीं किया जा सकता उसको एग्जेम्प्ट, और कारण बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है कि सर स्ट्राइक या लॉकआउट्स cannot be taken as an excuse towards impossibility of performance until and unless provided in the contract itself at the time of making the contract। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था तो उसमें यदि स्ट्राइक और लॉकआउट का प्रोविजन डाला है कि यदि मेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक और लॉकआउट हो गया इस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊं तो तब तो मैं एग्जेम्प्ट हूं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है स्ट्राइक या लॉकआउट के पॉइंट पे, तो स्ट्राइक या लॉकआउट कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और अखिलेश एग्जेम्प्ट नहीं होगा अपनी लाइबिलिटी से। बना के तो दे नहीं पाया है, तो उसने मार्केट से वैसे दूसरे बैग बनवाए हैं, और यदि सामने वाली पार्टी को लॉस हुआ है तो वो लॉस एज ए डैमेज आप पे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, बिकॉज स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये लाइन एज इट इज आनी चाहिए, साथ में ये भी आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तब तो एक्सक्यूज जैसे मानी जा सकती है, और पार्टी अखिलेश जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। बट लिखी हुई नहीं है, क्वेश्चन में तो कोई जानकारी नहीं दी हुई है, इस वजह से स्ट्राइक एंड लॉकआउट का डिफॉल्ट रूल दैट इट कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस लागू हो जाएगा। दोनों बातें बताना। क्वेश्चन नंबर 15, ये किया हुआ सा क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं, किसी को डाउट होगा तो इसको सॉल्व करेंगे। देव पढ़ इसको। Mr. Mr. Ramaswamy of Chennai placed an order with Mr. Shah of Ahmedabad for supply of Urid dal on 10 November at a contract price of rupees 40 per kg. The order was for supply of 10 tons within a month's time, with before 9 December. On 4th December, Mr. Shah wrote a letter to Ramaswamy stating that the price of Urid dal was skyrocketing to rupees 50 per kg and he would not be able to supply as per original contract. The price of Urid dal rose to 53 on 9 December, advised Mr. Ramaswamy, citing the legal position. कौन बताना चाहता है इसको? दिया शेट्टी तू बताएगी आंसर क्या होगा? दिया शेट्टी। एक सेकंड सोच रही हूँ। अच्छा चल, सबसे पहले है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आंसर करना। अपन तो सीधा जो मेन क्रक्स है वो डिस्कस करेंगे। मेन क्रक्स मतलब कीवर्ड क्या है, किस चीज पे, किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है ये? सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
सर ये क्वेश्चन जो है ना, टॉपिक है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, कोई डेट फिक्स करी गई है जैसे 10 तारीख, ठीक है, तो उस तारीख तक परफॉर्मेंस देनी है। उससे पहले ही एक जना मना कर रहा है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, एक्स ने मना कर दिया मैं दाल सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो वाई के पास में दो ऑप्शन है। इसने 6 तारीख को ही मना कर दिया कि या तो 6 तारीख को ही एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ हुआ मान ले, और 6 तारीख को जो है मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उस हिसाब से अपना इंटू नंबर ऑफ केजीज ऑफ दाल, ठीक है, उस हिसाब से अपना डैमेजेस वसूल ले। या फिर उसके पास में दूसरा ऑप्शन होता है कि वो रुक जाए एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट तक। यदि वो रुक रहा है तो उसे ये बात यहाँ पर कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, समहाउ उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं 10 तारीख तक सही में तेरे परफॉर्मेंस का वेट करूंगा, यदि दे सकता हूं तो दे देना। ठीक है, यानी कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस तक वेट करने का दिन नक्की करता है और उसको इंटीमेट किसी भी तरीके से करता है। तो कीवर्ड्स क्या हो गए? एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, डैमेजेस। यदि एंटिसिपेटरी ब्रीच को मानते तो मार्केट प्राइस ऑन एंटिसिपेटरी ब्रीच डेट माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू नंबर ऑफ केजीज से टोटल डैमेजेस वो सामने वाले से वसूल सकते हैं। एक्चुअल ब्रीच की डेट तक वेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट तक, और फिर भी परफॉर्म नहीं किया तो एक्चुअल ब्रीच हो गया। ब्रीच हो गया तो सर एक्चुअल ब्रीच कब हो रहा है? परफॉर्मेंस की डेट पे, दैट इज 10 तारीख को। 10 तारीख को जो भी मार्केट प्राइस थी माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू नंबर ऑफ केजीज के हिसाब से फिर डैमेजेस वसूल सकता है। यदि कोई डैमेजेस नहीं हो रहे हैं तो नहीं वसूलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि सर इसके अलावा एक बात और, यदि एंटिसिपेटरी ब्रीच की बजाय वाई ने एक्चुअल ब्रीच तक वेट करने का नक्की किया है, और इस दौरान तो फिर अब एक्स भी यदि वैलिडली परफॉर्म कर रहा है तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, भले ही इसने एक बार मना कर दिया पर इसने वेट करने का बोला कि मैं तो 10 तारीख तक वेट करूंगा, और फिर ये अब वापस परफॉर्मेंस देना चाह रहा है तो इसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी यदि वो सही परफॉर्मेंस है तो। दूसरा कि सर यदि 6 तारीख उसने मना कर दिया और फिर भी वाई ने बोला नहीं मैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट 10 तारीख तक वेट करूंगा, तो फिर और 6 से 10 के बीच में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, तो एक्स अपने आप छूट गया परफॉर्मेंस देने से, अब ये कोई डैमेज नहीं वसूल पाएगा यदि ऐसा होता है तो। ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है अलोंग विद ये कैलकुलेशंस जो भी एग्जाम क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं उसके समय। ठीक है, इस एडवाइस में ये सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, कीवर्ड्स आने चाहिए, एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच तक रुकने का आप डिसाइड करना चाह रहे हैं एक्चुअल ब्रीच तक, तो सर परफॉर्मेंस देना चाह रहे हैं तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंटीमेट भी करना पड़ेगा नहीं मैं तो 10 तारीख तक रुकूंगा। और यदि इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है तो फिर पहले तो डैमेज वसूल पाते हैं, अब डैमेज भी वसूल नहीं पाओगे। सारी एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर बाय ऑर्डर आनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और एंटिसिपेटरी ब्रीच का सेक्शन यदि मेंशन कर सको सेक्शन 39 तब तो बात ही क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेक्शन तब मेंशन मत करना जब उसके बारे में श्योर नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ भाई। देव खाना तो नहीं खा रहा है ना? देव? नहीं सर, नहीं सर. ठीक है, क्वेश्चन 16। PM Limited contracts with Gupta Traders to make and deliver certain machinery to them by 30th June 2017 for 21.5 lakhs. Due to labor strike, PM Limited could not manufacture and deliver the machinery to Gupta Traders. Later, Gupta Traders procured the machinery from another manufacturer for 22.75 lakhs. Gupta Trader was also prevented from performing a contract which it had made with Zenith Traders at the time of their contract with PM Ltd and were limited and were compelled to pay compensation for breach of contract. Calculate the amount of compensation which Gupta Traders can claim from PM Limited, referring to the legal provisions of the Indian Contract Act 1872. यार ये सेम जैसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बस फिगर्स चेंज थे, नाम चेंज थे। तो सर किस चीज का क्वेश्चन है ये? पुलकित बता, कौन से चीज का क्वेश्चन है ये? कीवर्ड्स बताना चालू कर। पुलकित, अरे पुलकित।
आया ना तो बोल। एम आई ऑडिबल? बानेमी जैन तू सुन सकती है मेरे को? सर मैं आपको सुन सकती हूँ। हाँ बानेमी, तू बता कि ये किस चीज का क्वेश्चन है रे? टॉपिक बता, टॉपिक। बानेमी जल्दी। और परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस ऑफ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। टॉपिक है। अच्छा। कनक, हाँ सर। किस चीज का टॉपिक है बेटा ये? सर ये डैमेजेस में से आएगा ना? बिल्कुल। द टॉपिक ऑफ ऑर्डिनरी द डैमेजेस, क्वेश्चन, क्वेश्चन स्पेशल कहाँ से डैमेजेस। आ रहा है सर? डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस में अपन ने टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़े हैं, तो उसमें से ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज वाला केस बन रहा है यहाँ पर। ऑर्डिनरी डैमेज तो मशीन आपने सप्लाई नहीं की, तो 22.75 लाख माइनस 21.5, मेरे ख्याल से यही फिगर्स हैं। 21.5 माइनस 22, मतलब ये 22.75 माइनस 21.5, 1.25 लाख का तो डायरेक्ट नुकसान हो गया। ऑर्डिनरी डैमेज डायरेक्टली आपने ब्रीच किया मार्केट से, वो मशीन महंगे में खरीदनी पड़ गई, इसलिए नंबर वन। नंबर टू, सर स्पेशल डैमेजेस में, सर स्पेशल डैमेजेस की जिस पार्टी, मतलब एक्स और वाई के बीच में था, मशीन सप्लाई करेगा, ये कुछ बना के देगा। वाई और जेड के बीच में इसी बेसिस पे कि उस मशीन से कुछ बना के देना है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब सर इसको ये थोड़ी ध्यान है कि मशीन नहीं सप्लाई की तो यहां भी ऐसा सीन चल जाएगा। तो सर ये वाला, यदि वाई ने पहले से यहाँ पर एक्स को इन्फॉर्म किया होता, तब तो वसूल सकते थे यहाँ पर होने वाला डैमेज, वो कहलाता स्पेशल डैमेज। तो ऑर्डिनरी डैमेज वर्ड काम, वर्ड एग्जाम में काम लेना है, कीवर्ड जैसे स्पेशल डैमेज काम में लेना है, ये कैलकुलेशन बतानी है। जहां वर्ड ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज आ रहे हो वहां पर एक केस का नाम आना चाहिए। जहां पर वर्ड ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज आ रहे हैं वहां पर एक केस का नाम आना चाहिए। मंशा, केस का नाम बता। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल। हेडली वर्सेस बक्सेंडेल केस का रेफरेंस आना चाहिए। स्पेशल डैमेज के बारे में लिखना है, वो तभी वसूले जा सकते हैं जब उसके बारे में पहली वाली पार्टी को पहले से बताया हुआ हो। एक और एस्पेक्ट आपको बताना है। क्या एस्पेक्ट बताना है? कि सर स्ट्राइक्स और लेबर वर्ड इसमें भी काम आ रहा है। स्ट्राइक्स और लेबर, strike or lockout cannot be used as an excuse towards impossibility of performance until and unless mentioned into the contract। ठीक है, ये बात भी आनी चाहिए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि स्ट्राइक या लॉकआउट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ हो। शिरीन जॉन, डाउट बोल। सर ये ऑर्डिनरी स्पेशल मेंशन करना जरूरी है कि सिर्फ डैमेजेस लिख सकते हैं? देखो, कंफ्यूजन हो रहा है ना तो डैमेज लिख देना, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मेंशन करो। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मान्यमी, समझ में आया रे? यस सर। अरे तू भी घी नहीं खाती है, थोड़ा घी खाया कर, ठीक है, ताकि आवाज निकले। ये जैन लोग सब घी कम खाते दिखते हैं। क्या पापा से बात करूं क्या? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा घी खाया करो, एग्जाम मतलब आवाज निकले, तुम्हारी ताकत लगती है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वो डर गई कि मैं कहीं है ना शिकायत नहीं कर दूं, ये पढ़ाई नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ भाई, कौन पढ़ेगा? देव। A appointed B to accompany him on a tour for 3 months from 1st July at a certain salary. Before 1st July, A told B that B was no more required by him. Can B sue A? A appointed B to accompany him on a tour for 3 months from 1st July at a certain salary। एक पर्टिकुलर सैलरी मेंशन कर दी, 10,000 20,000 जो भी है, उस पे आपको मुझे 3 महीने के लिए टूर पे अकम्पनी करना है। कब से? 1st जुलाई से। बिफोर 1st जुलाई A told B that B was no more required by him। 1 जुलाई आने से पहले ही A ने B को बता दिया कि मुझे आपकी जरूरत नहीं रहेगी।
क्या बी ए पे स्यू कर सकता है? हाँ सर कर सकता है, क्योंकि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट, कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट 1 जुलाई है, उससे पहले ही उसने मना कर दिया कि नहीं मैं तो, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा तुम्हारी परफॉर्मेंस। तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह, हाँ वो उसके ऊपर केस कर सकता है एंटिसिपेटरी ब्रीच मान के। कीवर्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच है यहाँ पर, बाकी आंसर तुम समझ ही गए होगे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ भाई देव। देव पसारी। A was appointed as MD by a company. Later on, it was found that the appointment was invalid because the director appointed him were not eligible. Can A claim salary for the time he worked? ए को अपॉइंट किया गया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय अ कंपनी। कंपनी ने अपॉइंट किया, मतलब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उनके डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया था ए को मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे। ठीक है, बाद में पता पड़ा कि डायरेक्टर्स को ये हक ही नहीं था, इससे फालतू ही 4 महीने रगड़ दिया, इसको काम करा लिया, और अब बोलते हो जाओ क्योंकि हम एलिजिबल ही नहीं थे तुमको अपॉइंट करने को, या हमने जिस तरीके से तेरे को अपॉइंट किया वो सही नहीं था, तो अब हटा रहे हैं तेरे को इस पोस्ट। तो क्या वो सैलरी क्लेम कर सकता है जितने टाइम के लिए उसने काम किया उतने टाइम के लिए? हाँ सर, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वेश्चन का आंसर किस में छिपा है? सूट फॉर क्वांटम मेरिट, MERUIT, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। जितना काम किया है उतना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना क्वेश्चन 18 में? नहीं sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ भाई दे। A contracted with B to supply him 500 tons of iron steel at rupees 5,000 per ton to be delivered at a specified time. Thereafter, A contracts with C for the purchase of 500 tons of iron steel at rupees 4,800 per ton, and at the same time told C that he did so for the purpose of performing his contract entered into with B. C failed to perform his contract in due course. Consequently, A could not procure any iron steel and B rescinded the contract. What would be the amount of damages which A could claim from C in the circumstance? ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं डैमेजेस वाले पार्ट में, इसलिए इसको लेके परेशान मत हो। सर इसमें भी वही हेडली वर्सेस बक्सनडेल वाला हाँ केस वही आएगा ना? वही 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 है, और ये तो लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला बता दिया हाँ वाली बात भी है। ठीक है, वो वाली बात भी है। क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. In case of breach of promise to marry, the damages are awarded under what type of measurement of damages? And what will be taken into account to give damage? यदि किसी ने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से शादी करने का वादा किया है और फिर वो वादे को तोड़ दिया है, ठीक है, यानी कि शादी नहीं करी, so the damages are awarded under what type of measurement of damages? सबसे पहले तो डैमेज का नाम बताओ, ऐसी सिचुएशन में कैसे डैमेजेस अलाउ किए गए हैं। मैंने आपको 4-5 तरीके के डैमेज पढ़ाए हैं, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, नॉमिनल डैमेज, और भी बहुत सारे पढ़ाए हैं। मंशा बता कौन सा है? सर आई एम नॉट श्योर बट वो प्यूनिटिव वाला। बिल्कुल प्यूनिटिव, सॉरी, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज, ये पूरा ऐसे लिख देना, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव ऑब्लिक एग्जेम्पलरी डैमेजेस को अलाउ किया गया है। ठीक है, तो बाकी किसी भी जगह प्यूनिटिव, 2 जगह प्यूनिटिव, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज को अलाउ किया गया है पनिशमेंट जैसे या एग्जाम्पल सेट करने को। क्या? ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। ठीक है, एक तो इस जगह पे, और दूसरा यदि आपकी कोई गुडविल है और बैंकर ने आपका चेक गलत तरीके से बाउंस किया है, तो उस केस में आप एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज मांग सकते हो। जितने छोटे अमाउंट का चेक बैंकर ने गलती से बाउंस किया, उतनी आपकी गुडविल खराब हुई है, उतना ज्यादा प्यूनिटिव डैमेज आप मांग सकते हो। इन 2 ही जगहों पे ये अलाउ किया गया था। याद आ रहा है आप सबको? बोलिए हाँ या ना। इजी है ना? Yes sir. ठीक है,
अब सर व्हाट विल बी टेकन इनटू अकाउंट टू गिव दोस डैमेजेस, कि सर बहुत सारी चीजें होती है जो अकाउंट कैलकुलेशन कितना डैमेज है, ऐसे तो बाकी कोई कैलकुलेशन होती कि 5,000 टन है ना, 500 रुपए प्रति टन और 4,800 प्रति टन, और ये सब कैलकुलेशन तो हम कर लेते। अब यार किसी ने शादी करने का वादा किया और तोड़ दिया, तो अब डैमेज का कैलकुलेशन कैसे होगा? कि सर बहुत सारी चीजें अकाउंट विद की जाती हैं डैमेज कैलकुलेशन करते वक्त, कि सर आपको मेंटल एगोनी, पेन, ये सब जो भी हुआ है, आपकी लॉस ऑफ गुडविल, आपकी मेंटल एगोनी, आपका पेन, ये सब जो भी हुआ है उसको अकाउंट में लिया जाएगा while कैलकुलेटिंग दी डैमेजेस। ठीक है, चलिए ये इसी के साथ में हमने ये पीछे वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों ने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके आए हो आज? कौन कौन लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके आए हो? माने में जैन क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया जो इसका मैंने दिया था? दिया शेट्टी, देव, नाइस। सर वो BCK का टेस्ट था तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। दिया जैन, सर सिर्फ गो थ्रू किया है सर मैंने जोर एग्जाम। जोर से बोल यार, सच्ची में घी खाना पड़ेगा तेरे को, जोर से बोल। नहीं मतलब मैंने पूरा नहीं किया है, मैंने खाली स्टार्टिंग का थोड़ा किया था। कनक, नहीं सर, नहीं किया। वाह क्या नगीने मिले हैं मेरे को इस बार, बाय गॉड सच्ची में नगीने मिले हैं। मंशा, सर गो थ्रू किया था। गो थ्रू कर लिया था पूरा? 4 ही तो थे। डाउट है कुछ उसमें? हम्म, नहीं। ओके। पुलकित, यस सर। सर गुड, मैंने 3 क्वेश्चन ही किए, मेरे 3 बाकी थे। मैंने अच्छा। क्वेश्चन 4 बस पढ़ा, आंसर नहीं देखा। शिरीन जॉन, सर मैंने 2-3 दिन पहले किए थे। ओके ठीक है। तो आप लोग पहले उन क्वेश्चंस को देखो, उनमें कुछ कुछ नई चीजें हैं जो अपने चैप्टर से एक्स्ट्रा है। कुछ कुछ नई चीजें हैं, आप लोग को देखनी चाहिए, दिमाग लगानी चाहिए, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा वो आपके साथ में। ठीक है, जब तक आपने अपना दिमाग पूरा लगाया ही नहीं उनको कैसे कर ले। इसलिए कल सैटरडे और वीक की लास्ट क्लास है, कल उस क्वेश्चन बैंक को हम लोग पूरा कर लेंगे, और उसके बाद में हम लोग नया एक्ट चालू करेंगे। ठीक है, टेस्ट की तैयारी जो दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं उनको करनी है। और इसके अलावा और क्या बोल रहा था मैं, हाँ बस ये तो हो गई बाकी सबकी बात। एवरीबडी कैन लीव एक्सेप्ट दिया जैन। दिया जैन तेरे को कंपनीज में जो प्रॉब्लम थी वो तूने आइडेंटिफाई करी?